सुप्रीम कोर्ट ने रिपब्लिक टीवी के एंकर संपादक अर्नब गोस्वामी को जमानत पर रिहा कर दिया, यह कहते हुए कि कोर्ट नागरिकों की पर्सनल लिबर्टी यानी व्यक्तिगत आजादी के साथ खड़ा है। आप अर्नब गोस्वामी के एजेंडे से, उसकी प्रोपेगेंडा पत्रकारिता से इत्तेफाक न भी रखते हो, पर आज के इस दौर में देखा जाए तो यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया एक महत्वपूर्ण फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर राज्य सरकारें इस तरह लोगों को निशाना बनाएंगी तो वो ये याद रखें कि देश में सर्वोच्च न्यायालय भी है जो ऐसे नागरिकों की पर्सनल लिबर्टी को बचाने के लिए उनके साथ खड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने तो देश के तमाम हाई कोर्ट को भी निर्देश दिया कि वो भी लोगों की पर्सनल लिबर्टी को हर लिहाज से संरक्षण दें। लेकिन सवाल उठ रहे कि क्या ये पर्सनल लिबर्टी सेलेक्टिव होगी, कुछ लोगों के लिए जरूरी होगी और कुछ के लिए नहीं, और क्या सिर्फ उनके लिए जरूरी होगी जो गैर बीजेपी पार्टियों से सवाल पूछते हैं, या फिर उन लोगों की पर्सनल लिबर्टी भी मायने रखती है जो बीजेपी सरकारों के फैसलों, उनकी नीतियों पर सवाल उठाते हैं। क्या लोकतंत्र में इन लोगों को संरक्षण मिलेगा कि नहीं, ये जो दूसरी कैटेगरी के लोग हैं। पिछले सालों में तो कई ऐसे पत्रकार हमारी और आपकी आंखों के सामने से गुजरे जिनकी टिप्पणियों, जिनकी रिपोर्ट, जिनके लेख को लेकर बीजेपी सरकारों ने अलग अलग मुकदमे ठोके और उन्हें जेल की हवा खिलाई। कोरोना पर सरकार की खिंचाई कर दी तो मुकदमा, क्वारंटीन में खामियां निकाली तो मुकदमा। तो क्या पर्सनल लिबर्टी जज करने का पैमाना यह होगा कि आप किस सरकार से सवाल करते हैं, किससे पूछते हैं और किससे नहीं? शिवसेना सरकार से सवाल करेंगे तो बेल, बीजेपी सरकार से सवाल करेंगे तो ओनली जेल एंड नो बेल। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने केवल पत्रकारों की पर्सनल लिबर्टी को संरक्षण दिए जाने की बात नहीं कही, बल्कि नागरिकों के पर्सनल लिबर्टी की बात उठाई है और उसको बचाए रखने का आश्वासन भी दिया है। इन नागरिकों में तो डॉक्टर कफील जैसे लोग भी हैं, सफूरा जरगर भी हैं, सुधा भारद्वाज भी हैं और 83 साल के स्टैन स्वामी जैसे लोग भी शामिल हैं। आनंद तेलतुंबडे हैं और उमर खालिद और केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन को भी पर्सनल लिबर्टी के आधार पर क्या जमानत नहीं मिलनी चाहिए? वैसे भी किसी के खिलाफ कोई केस साबित तो हुआ नहीं है और इस लिहाज से अर्नब की तरह ये सब लोग भी देश के रेस्पेक्टेड सिटीजन्स हैं। आपको लगता है इन्हें बेल मिल जाएगी, उतनी आसानी से बेल मिल जाएगी जैसे अर्नब को मिली एक हफ्ते में? जिन नामों का मैंने अभी अभी जिक्र किया, इनमें से कुछ 2 साल से ज्यादा की अवधि से जेल में है, कोई 8 महीने जेल में रहा तो कोई 2.5 महीने, जिसके बाद उसको बेल दी गई। सवाल ये नहीं है कि ये कितने दिन जेल में रहे, सवाल ये कि क्या न्याय भी सिलेक्टिव होगा और कैसे हो सकता है न्याय सिलेक्टिव? अर्नब गोस्वामी की पर्सनल लिबर्टी जरूरी है और बाकियों की नहीं। इस मुद्दे पर मैं लौटूंगा, मगर पहले आपको वो वीडियो दिखाना चाहूंगा। एक वीडियो देखिए उस वक्त का जब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जमानत पर निकले अर्नब गोस्वामी जेल से रिहा हुए और अपने स्टूडियो की तरफ, अपने दफ्तर की ओर जाते हैं। जरा देखिए वो नजारा। जेल से रिहा होने के बाद अर्नब गोस्वामी वापस अपने दफ्तर रिपब्लिक टीवी के लिए निकले तो रास्ते में वो सनरूफ कार से बाहर निकलकर वंदे मातरम के नारे लगा रहे थे, जो आपने देखा। लोगों को धन्यवाद दे रहे थे, सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दे रहे थे। ऐसी विक्ट्री मार्च तो अब तक पटना में नीतीश कुमार ने भी नहीं निकाली होगी। इस वीडियो को देखकर आपको कहीं से भी यह लगा कि ये जो शख्स खुलकर बेशर्मी के साथ
एक पार्टी विशेष के लिए प्रोपेगेंडा करता है, अपने स्टूडियो से, अपने चैनल के माध्यम से सांप्रदायिक नफरत का एजेंडा परोसता है, राष्ट्रवाद के नाम पर गैर बीजेपी पार्टियों के नेता, उनसे जुड़े लोग और सेकुलर विचारधारा के लोगों को एंटी नेशनल और टुकड़े टुकड़े गैंग बताता है, जो खुद को एक पत्रकार बताता है, वो जेल से अपनी रिहाई को ऐसे सेलिब्रेट करेगा मानो कोई जननेता इलेक्शन जीत कर लौटा हो, अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी को हरा कर लौटा हो। और क्या पता अगले चुनाव में इसके राजनीतिक आका अर्नब के इसे चुनावी मैदान में उतार ही दे, पार्टी टिकट ही दे दे। पत्रकारिता और राजनीति और राजनीतिक एक्टिविज्म के बीच की जो महीन रेखा है वो कई बरसों से धूमिल पड़ रही थी। वो एक जो दीवार जरूरी थी राजनीति और पत्रकारिता के बीच, उस दीवार में दरार पड़ने लगी थी कई सालों से। अर्नब जैसों ने आकर वो दीवार एक लात मारकर गिरा दी है। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़बाज प्रभात शुंगलू और आप देख रहे हैं मीडिया की पड़ताल करता मेरा खास शो न्यूज का नॉनसेंस। मेरा आज का सवाल, क्या पर्सनल लिबर्टी सेलेक्टिव होनी चाहिए? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। सेलेक्टिव न्याय को लेकर मैं आगे बात करूंगा, लेकिन पहले बात अर्नब गोस्वामी की। यह शख्स जो अपने स्टूडियो से अपने से वैचारिक भिन्नता रखने वालों पर अदालतें बिठाता है, उनको राष्ट्रवाद के सर्टिफिकेट बांटता है, उनकी नागरिकता पर सवाल खड़े करता है, उनको देशद्रोही करार देता है, जो मुख्यमंत्रियों और देश के बड़े नेताओं को लेकर अभद्र टिप्पणी करता है, उनको गुंडई वाले लहजे में नाम लेकर ललकारता है, आपको मालूम है दरअसल उसे भी एक अदालत की शरण में और देश की सर्वोच्च अदालत की शरण में इंसाफ की गुहार लगानी पड़ी। अपनी जेल यात्रा के पहले दिन से ही यह परेशान था, मुझे छोड़ दो वाला अंदाज था इसका। मुंबई पुलिस की गिरफ्तारी वाली उस कार्रवाई पर तो मैंने अपने पिछले शो में भी सवाल उठाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब के साथ न्याय किया, यह भी स्वागत योग्य है। जब अर्नब जेल में था तो कई लोगों ने, जिसमें पत्रकार बिरादरी के लोग भी शामिल हैं, वो अर्नब गोस्वामी को होली काऊ साबित करने में जुटे हुए थे, सोशल मीडिया पर, तमाम ऐसी जगहों पर। अर्नब गोस्वामी जैसी पत्रकारिता से इत्तेफाक रखने वाले ये कौन लोग हैं? दरअसल ये वही लोग हैं जो ये समझते हैं कि देश में सिर्फ सिंगल पार्टी का राज होना चाहिए, उसी पार्टी और उसकी सरकार से सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए। अर्नब को पत्रकार मानने वाले ये वही लोग हैं जिनकी लोकतंत्र में आस्था कमजोर पड़ चुकी है। अर्नब को पत्रकार मानने वाले वो लोग भी हैं जो ये मानते हैं कि देश में जिस धर्म से जुड़े लोग मेजॉरिटी में हैं, दरअसल वही लोग देश के असली बाशिंदे हैं, नागरिक हैं, बाकी सब सेकेंड क्लास सिटीजन, और इसलिए बाकी लोगों को बहुतायत में जो लोग हैं उनसे दबकर रहना चाहिए और इसलिए उनके अधिकार भी उनसे कमतर होने चाहिए। अर्नब गोस्वामी की पत्रकारिता को जायज ठहराने वाले ये वो लोग हैं जो शिवसेना सरकार, कांग्रेस सरकारों पर, कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ अर्नब के लगातार हमले और बिलो द बेल्ट हमलों पर अर्नब की वाहवाही करते हैं। वाहवाही करते नहीं थकते, मगर अर्नब से ये नहीं पूछते कि तुम बीजेपी सरकारों से एक भी सवाल क्यों नहीं पूछते, तुम केंद्र में मोदी सरकार की नीतियों, उनके फैसले पर उंगली क्यों नहीं उठाते। ये वही लोग हैं जो मानते हैं हिंदुत्व ही राष्ट्रवाद है और राष्ट्रवादी होने का मतलब भारतीयता, और भारतीयता यानी हिंदुत्व, और जो इसमें विश्वास नहीं करता वो एंटी नेशनल है। क्योंकि राष्ट्रवादी पार्टी ने पिछले 6 सालों में हमें यह बताया है कौन है उसके लोग और कौन उसके लोग नहीं हैं, और जो लोग उसके अपने हैं वही देश है, और उसी देश का प्रतिनिधित्व अर्नब गोस्वामी अपने चैनल से करता है। जब वो चीख चीख कर दुनिया के सामने सवाल उछालता है और कहता है ये सवाल मैं नहीं कर रहा बल्कि पूछता है भारत। इसलिए इस अर्नब गोस्वामी के साथ सुप्रीम कोर्ट में वो नामी गिरामी वकील जिरह करते हैं जो दरअसल केंद्र सरकार के पसंदीदा वकील भी हैं। अब तो कहीं से कुछ छुपा भी नहीं है
कि अर्नब गोस्वामी को किस सरकार का, किस पार्टी का कितना संरक्षण मिल रहा है। और जो पर्सनल लिबर्टी की बात है उसे तो सुप्रीम कोर्ट संरक्षण दे ही रहा है, जो कि जैसा उसने कहा उसका काम है, न्याय देना, पर्सनल लिबर्टी का को संरक्षण देना हर नागरिक की। लेकिन कुछ समय पहले मैंने आपसे सिलेक्टिव लिबर्टी पर बात की थी। वो इसलिए क्योंकि भीमा कोरेगांव मामले में गिरफ्तार सामाजिक कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज पिछले 2 साल से जेल में है। एनआईए उनके खिलाफ अब तक एक भी सबूत जुटा नहीं पाया है। और जब 2 महीने पहले वो सुप्रीम कोर्ट बेल के लिए पहुंची तो उसी सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ये तो जरूर कहा कि आपके केस में मेरिट है, मगर रेगुलर बेल अप्लाई कीजिए, यानी ड्यू प्रोसेस से आइए, निचली अदालत जाइए। लेकिन अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट 1 हफ्ते में बेल दे देता है, जबकि हाई कोर्ट कहता है कि आप निचली अदालत जाइए। यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट बेल देता है कि देश का सर्वोच्च न्यायालय पर्सनल लिबर्टी को हर लिहाज से बचाएगा। सुधा भारद्वाज जैसी सामाजिक कार्यकर्ता की पर्सनल लिबर्टी का क्या? दूसरा केस सिद्दीक कप्पन का है, केरल का वो पत्रकार जो हाथरस कांड को कवर करने जा रहा था, जब उत्तर प्रदेश पुलिस उसे और 2 साथियों के साथ गिरफ्तार कर लेती है। उन पर एंटी टेररिस्ट लॉ यानी यूएपीए लगाया जाता है कि ये एक अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र का हिस्सा है जो हाथरस में जातिगत हिंसा फैलाना चाहता था। 5 अक्टूबर से सिद्दीक कप्पन जेल में, और आज हम बात कर रहे हैं 12 नवंबर, जबकि अर्नब गोस्वामी 1 हफ्ते में रिहा हो गए। वैसे ही उमर खालिद भी यूएपीए के तहत गिरफ्तार है दिल्ली दंगों के सिलसिले में। पहले 10 दिन के लिए एक केस में जेल गए, बाहर आए तो दूसरा केस ठोक दिया गया, तब से जेल में है। अर्नब गोस्वामी 1 हफ्ते में रिहा हो जाता है। गोरखपुर के डॉक्टर कफील को 8 महीने जेल में रखा गया। जब हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा किया तो आदेश में यह भी कहा कि जिस स्पीच के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया था वो सांप्रदायिक हिंसा की बात तो दूर, देश प्रेम और समाज को जोड़ने, भाईचारे की बात करती है वो स्पीच। लेकिन अर्नब गोस्वामी को हत्या उकसाने के आरोप में 1 हफ्ते में देश की सर्वोच्च न्यायालय बेल दे देती है, क्योंकि उसे लगता है ये उसकी पर्सनल लिबर्टी से जुड़ा मुद्दा है जिसकी रक्षा करना सर्वोच्च न्यायालय का काम है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को हाल फिलहाल एक चिट्ठी लिखी है जिसमें राज्य सरकार द्वारा कई पत्रकारों को अलग अलग तरीके से हैरेसमेंट का, उनके खिलाफ मुकदमों का जिक्र है, उनकी गिरफ्तारियों का जिक्र है। एक कोरोना रिपोर्ट लिखने भर से एक पत्रकार पर मुकदमा ठोका जा रहा है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने योगी सरकार को प्रेस फ्रीडम को संरक्षण देने की गुहार लगाई है। देखिए ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसे रोका जाए। इसलिए क्या यह सवाल लाजमी नहीं कि जब देश का संविधान सबके लिए बराबर है तो फिर नागरिकों को न्याय दिए जाने पर यह भेदभाव क्यों? इंसाफ मिलना क्या हमारा हक नहीं? जल्दी इंसाफ मिलना क्या हर नागरिक का हक नहीं? और फिर क्या पर्सनल लिबर्टी और फ्रीडम ऑफ स्पीच की शर्त आपका या किसी का भी राजनीतिक रुझान होगा? मेरा आज का सवाल मैं फिर दोहराता हूं, क्या पर्सनल लिबर्टी सेलेक्टिव होनी चाहिए? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। तो न्यूज का नॉनसेंस ये शो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और इंतजार कीजिए मेरी अगली न्यूज़बाजी का। और तब तक के लिए आपको शुभ दीपावली। नमस्कार।